हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। आशा है आप पहले वीडियो को देखे होंगे। इस सैम्पल पेपर टर्म 1 के लिए जो बनाया गया है 2021-22 एग्ज़ाम के लिए, इस पैटर्न पर हम लोग सेक्शन ए डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें 2 वीडियो बन चुका है। अब हम सेक्शन बी की ओर चलते हैं, उसी कंटिन्यूएशन में, जिसमें क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के हम लोग 30 तक डिस्कस करेंगे, क्योंकि 10-10 का स्लॉट लेकर हम चल रहे हैं। अब इसी पैटर्न पर आपको प्रैक्टिस करना है, सोचना है कि ये सारे सवाल को हम कैसे करें। जो टेक्निक, जो आइडिया डेवलप करवा रहा है, उसको ध्यान से देखिए, समझिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए। यदि आपको पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे, आपके डिज़ायर होगी तो उस हिसाब से हम और आपको इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप देखेंगे कि जब भी वीडियो हम अपलोड करेंगे पब्लिक में, तुरंत आपको वो मैसेज मिल जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। खासकर पेपर डिस्कशन से फ़ायदा ये होता है कि पूरी चैप्टर की रिवीजन हो जाती है। उसके बाद जब यही हमारा पेपर ख़त्म होगा, हम उसके बाद जो आपके टर्म 1 के लिए जो सिलेबस है उसका डिस्कशन करेंगे, अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। एक्सरसाइज मैं सैम्पल पेपर 1 का लेक्चर 3 सेक्शन बी के लिए। तो जैसा आपको बताया कि ये सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन सी, ये सारे एमसी की क्वेश्चंस हैं, सारे 1 मार्क क्वेश्चन हैं। अब ऐसे परिस्थिति में आपको हमेशा देखना है कि किस तरह से इसको हम शॉर्टकट करें ताकि हमारा आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाए। अब जैसे देखिए, हम आपको वो आइडिया, वो फार्मूला हमेशा बताते चल रहे हैं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जब भी आप उस चैप्टर में जाएँ, उस चैप्टर के फार्मूला को आप ध्यान से देख लें। अपना जो अनुभव है इतने वर्षों का टीचिंग का, वो सब आपको सामने देना चाह रहे हैं। किसी भी तरह से कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यदि कोई भी परेशानी होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के अपना आइडिया दीजिए, अपना सजेशन दीजिए, हम उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। लेट अस सी द क्वेश्चन नंबर 21। जैसे यहाँ कहा है, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग डाटा, यानी इस डाटा का रेंज निकालना है। जहाँ तक हम मैंने स्टैटिस्टिक्स की प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं, स्टैटिस्टिक्स के प्रॉब्लम की ओर जा रहे हैं। जहाँ तक रेंज का ताल्लुक है, तो रेंज के लिए जो ही आता है तुरंत आपके मन में आना चाहिए कि रेंज इज इक्वल लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ये फार्मूला है, बहुत सिंपल फार्मूला है। स्मॉलेस्ट वैल्यू यानी जो डाटा है, उस डाटा से आप लार्जेस्ट वैल्यू को देखिए और स्मॉलेस्ट वैल्यू को देखिए, जो सही है वही आंसर आएगा। तो आप देखिए यहाँ लार्जेस्ट कौन सा है, काउंट करने का तरीका क्या है, 25, 18, 20। आपको माइंड में है कि 25 बड़ा है, चलते रहिए। जहाँ बड़ा होगा इसको भूल जाइएगा, माइंड से उसको हटा दीजिएगा। अभी हमारे मन में 25 है, 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17, 15, 12, 30। यहाँ 30 आ गया, जो 25 से बड़ा है। अब हमारे मन में 30 आ गया। फिर 32 वो बड़ा हो गया, 10, 19 लाइक दैट। तो ये 32 जो है सबसे लार्जेस्ट है, ये हमारा सबसे लार्जेस्ट है। और स्मॉलेस्ट में ढूंढिए, स्मॉलेस्ट क्या आपका है, चलते चलिए। इसमें स्मॉलेस्ट हमारा 8 है, यहाँ से चलते रहिए चलते रहिए, ये 6 है। तो 6 जो है सबसे स्मॉलेस्ट है। तो आप लार्जेस्ट का कितना हुआ, 32, स्मॉलेस्ट क्या हुआ, 6, माइनस कर दीजिए 6, यानी 26, 26। अब देखिए 26 कहाँ है, तो डी है, तो ऑप्शन इसका डी हो गया। इस हिसाब से आप आंसर देंगे, डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर डिस्कस करने के लिए। हम फार्मूला आपको समझाते चलेंगे, जो टेक्निक, जो ज़रूरत है वो आपको समझाते चलेंगे। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 पर विचार कीजिए, क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए और उसको ढंग से समझाने का प्रयास कीजिए। व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल। क्लास मार्क को आप मिड पॉइंट भी कह सकते हैं। मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, क्लास मार्क का पहले फॉर्मूला लिखिए। क्लास मार्क इज इक्वल टू
लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाई 2, यानी लोअर लिमिट जो है और अपर लिमिट जो है उसको 2 से भाग ला दिए, दोनों का सम करके। अब जैसे क्लास इंटरवल कौन सा है, 90 से 120 है, तो लोअर वैल्यू ऑफ द क्लास इंटरवल क्या है, 90 है, अपर क्या है, 120 है। तो 90 और 120 को आप जोड़ दीजिए, 90 प्लस 120 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना हुआ, 0, 9 2 11 1 1 2, यानी 120 और 90, 0 9 2 11 1 1 1 2, 210/2, 2 से भाग लगाइए, तो आपका 105 आया। 105 को ढूंढिए कहाँ है, तो आपका ऑप्शन बी है। तो इस तरह से क्लास मार्क के फॉर्मूला पर आधारित था। तो आशा है ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23 की ओर चलते हैं, यानी छोटे छोटे फार्मूलेज जो हैं आपको रिकॉल करने हैं और आंसर देते चलना है। 23 की ओर देखिए, 23 क्या कह रहा है, इन द क्लास इंटरवल 10 20 20 30 20 इज इंक्लूडेड इन विच इंटरवल। चूंकि आप देख रहे हैं कि क्लास इंटरवल हमारे पास 2 तरह का होता है, एक होता है इंक्लूसिव क्लास इंटरवल और एक होता है एक्सक्लूडेड, अपर लिमिट एक्सक्लूडेड, यानी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल जिसमें लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू को लिया जाता है। जैसे आपका देखिए इंक्लूसिव टेबल कैसा होता है, इंक्लूसिव में जैसे हम ले रहे हैं 5 to 9, यस, 10 to 14, 15 to 19, यानी ये इंक्लूसिव है। अब देखिए कि 5 से 9 तक कितने हैं, 5 6 7 8 9, यहाँ भी 5 है, इसमें 5 डाटा हैं। यहाँ देखिए 14 से 10 में 10 11 12 13 14, यहाँ ही 5 है। और ये आपका यहाँ पर कितना है, 15 16 17 18 19, यहाँ ही 5 है, यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ डेटाज इन ईच इंटरवल इज 5, बट इट इज इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। यहाँ हम लोअर भी लेते हैं और अपर भी लेते हैं, बट इसी को यदि एक्सक्लूसिव करना है तो एक्सक्लूसिव हो जाएगा एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, यस। तो एक्सक्लूसिव की ओर चलिए, यस, लेट अस सी एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। तो एक्सक्लूसिव में क्या है उसको ध्यान देते चलिए, हम इसी को चेंज कर रहे हैं, यानी आप क्या करेंगे, 5 से 10 ले लीजिए, 10 से 15 ले लीजिए, 15 से 20 ले लीजिए, ये आपके रिवीजन के लिए है। अब आप अपर लिमिट को मत इंक्लूड कीजिए, पहले में 5 इंक्लूड कीजिए, 5 से 9 तक चलिए, 10 आपका इंक्लूड सेकेंड इंटरवल में होगा। इस तरह से यहाँ 15 को एक्सक्लूड कर रहे हैं, 15 इंक्लूड यहाँ होगा। तो यही प्रश्न पूछा गया है, इन द क्लास इंटरवल 10 20 20 30 20 इज इंक्लूडेड इन विच इंटरवल। ऑब्वियसली सेकेंड इंटरवल में इंटरवल है, तो 20 30 से 20 इंक्लूड यहाँ होगा, तो 10 20 20 30, तो बी आंसर आया, तो ऑप्शन इज बी। तो इसका बी ऑप्शन आ गया। आपको समझा भी दिया है, थ्योरी समझाया, इंक्लूसिव क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल, और आपके आंसर भी आ गए। चलिए नेक्स्ट आप चलिए 24 में आइए। हम कॉन्सेंट्रेट हो रहे हैं उस एरिया में जहां हमको आंसर मिल रहा है, तो जैसे जैसे आपको बता रहा हूं उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। ये तभी संभव है जबकि आप पूरी तरह से टारगेट को हिट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए। इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, ड्रॉ कर लीजिए ट्रायंगल, यस एबीसी, एक ट्रायंगल। जो ज्योमेट्री में ध्यान रखिए, अब यहाँ से ज्योमेट्री शुरू हुआ, ज्योमेट्री में हमेशा कोशिश कीजिए एक रफ फिगर बना करके डिसीजन लीजिए, क्योंकि जब रफ फिगर ड्रॉ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके मन में तरह तरह के प्रश्न आएंगे और सही प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। चलिए इन ट्रायंगल एबीसी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी है बी सी के बराबर, और एंगल बी 70 डिग्री दिया है, ये आपका 70 डिग्री है। एंगल ए विल बी कितना, एंगल ए कितना होगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी होगी हमको ये मालूम करना है। तो आप देखिए यहाँ से कि चूंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी इज ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, देयरफॉर यहाँ ए बी इज इक्वल बी सी दिया हुआ है, तो यार बेस एंगल्स आर इक्वल, इक्वल साइड हैज इक्वल एंगल अपोजिट टू इट, यानी एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी और बी ए सी। अब इसको मान लीजिए एक्स डिग्री, इसको एक्स डिग्री मान लीजिए, तो आपका कितना हुआ
सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री, इसलिए x डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, यानी 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 70 एंड दिस इज 110। x कितना आया 55। ठीक है, अब देखिए कहाँ है, ये आपका ऑप्शन सी की ओर चला गया। तो इस हिसाब से बनाइए और तब आंसर दीजिए। डोंट गेस इट, इसमें गेस नहीं चलता है, आपको वर्कआउट करना है, रफ करना है, रफ करने के बाद ही डिसीजन लेने हैं, जो सही आंसर है मिल जाएगा। चलिए हम 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 25 को देखिए। ट्वेंटी फाइव क्या है देखिए इसको। 25 है, for two triangles, if two angles and the included side of one triangle are equal to two angles and the included side of another triangle, then congruency rule is known as if two angles and the included side, यानी ए से है, यही है ए से, पहले ट्रायंगल का दो एंगल और जिस साइड पर वो एंगल आधारित हैं, दूसरे ट्रायंगल का वैसा ही एंगल और वह साइड आधारित है, तो ऐसे केसेस में ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है और रूल होता है ASA। तो इसका ऑप्शन बी आ गया, यहाँ करने की जरूरत नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ आपको रफ करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सोच करके थ्योरी माइंड में रख करके आप आंसर दे सकते हैं। चलिए हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन 26 को देखिए आप, ये क्या कह रहा है। यस 26, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर। यहां भी देखिए हम इसी तरह से करेंगे, द एंगल अपोजिट इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर, यानी इक्वल साइड्स के द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी करने का मतलब है कि इसको आप थोड़ा सा रफ करके देख लीजिए। ये आपका ट्रायंगल है, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल, जैसे ए साइड दोनों बराबर हैं, इसका अपोजिट एंगल ए हुआ, ए अपोजिट एंगल हुआ तो क्या हो जाए, इक्वल हो जाएगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही रूप है, आइसोसेलेस ट्रायंगल ही है। द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, यानी यहाँ पर आपका आ गया ऑप्शन ए। 27 की ओर चलिए। 27 क्या कह रहा है, इफ ई एंड एफ आर मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी। ये देखिए आपका यहाँ पर एक ट्रायंगल है जिसमें ले सकते हैं ए बी सी, एक ट्रायंगल। इफ ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल साइड ए बी एंड ए सी, ए बी ई यहाँ पर एक पॉइंट है, एफ एक दूसरा पॉइंट है। इफ ई एंड एफ आर टू मिड पॉइंट ऑफ इक्वल साइड ऑफ ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन बी एफ इज इक्वल टू ए सी, बी एफ इज इक्वल टू ए एफ, सी इज इक्वल टू ए बी, सी इज इक्वल टू ए बी एंड बी एफ इज इक्वल टू सी। क्या होगा देखना है। तो पहले तो देखिए कि इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ऑल्सो साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए बी इज इक्वल टू साइड ए सी, यानी ये आपके दोनों ही साइड बराबर हैं। तो आप सोचिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हुआ, तो आप क्या कीजिए कि यहां आप देखिए क्या है, लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल इक्वल टू हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी हमारा जो ई एफ को ज्वाइन करेंगे, ई एफ को ज्वाइन करेंगे तो ई एफ क्या होगा, ये बी सी के पैरेलल भी हो जाएगा। एक छोटा सा थ्योरी है, इसको ध्यान रखिए। अब आप देखिए कि सी से ई को मिला दीजिए, फिर एफ से बी को मिला दीजिए। अब देखिए आपके पास दो ट्रायंगल बन गए। पहला ट्रायंगल कौन सा हुआ, बी ई सी, पहला ट्रायंगल आपका हुआ बी ई सी, और दूसरा ट्रायंगल हम बेस किसको मान रहे हैं, हम बेस मान रहे हैं बी सी का, बी सी को बेस मान रहे हैं। दूसरा ट्रायंगल कौन सा बन रहा है, आपका ए वाला हुआ, ए दूसरा ट्रायंगल है। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में क्या खूबियां हैं। खूबी ये है कि ए बी और ए सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, बराबर है, तो ए बी ए सी के सामने का एंगल बी इसके सामने का एंगल सी के बराबर है। यानी यदि हम देखा जाए
तो इन ट्रायंगल EBC एंड ट्रायंगल FBC, हम दो ट्रायंगल पर सोच रहे हैं। EBC डिटेल्स में से समझा रहे हैं ताकि आप समझ जाए अच्छी तरह से, अदरवाइज हम शॉर्टकट तरीके से भी आंसर दे सकते थे। EBC और FBC के लिए तो क्या देख रहे हैं, एंगल B EBC का एंगल C BFC का बराबर है। दूसरा है यहाँ से कि B बराबर CF, चूंकि ये मिड पॉइंट है इसलिए A इसके बराबर और A इसके बराबर, तो B बराबर CF, ये बराबर हो गया। अब चलिए और BC कॉमन हो गया, तो BC कॉमन है, A इसके बराबर है, ये आपका एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, यानी आर कॉन्ग्रुएंट, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इक्वल एंगल हैज़ इक्वल साइड अपोजिट टू इट, यानी एंगल बी के सामने का साइड CE और एंगल C के सामने का साइड BF बराबर होगा। यानी ऑप्शन हमारा क्या आया, BF इज इक्वल टू C, ऑप्शन इसका D आ गया। 27 में इसका ऑप्शन D आ गया। तो सारा चीज़ समझा दिया गया आपको। चलिए 26 भी हो गए, 27 भी हो गए, अब 28 की ओर चलिए। तो 28 में क्या कर रहा है देखिए इसको ध्यान से। ट्रायंगल में ध्यान रखिए, ट्रायंगल में आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली डिसीजन लेने हैं और फास्ट डिसीजन लेने हैं, सही ढंग से लेना है, किसी तरह से कोई भी कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। चलिए 28 क्या कह रहा है, 28 कह रहा है ABC is an isosceles triangle in which altitude B CF are drawn equal side AC and BAB। तो इसमें क्या होगा, पहले देखिए ध्यान से, फिगर ड्रॉ कीजिए। ये आपका एक ट्रायंगल है, 28 है, तो ABC is an isosceles triangle ABC दिखा दीजिए, क्योंकि जब तक ज्योमेट्री में फिगर को नहीं देखेंगे आपका माइंड वर्क नहीं करेगा। प्रॉपर तरीके से फिगर ड्रॉ कीजिए, फिगर पर सोचिए, समझिए क्या कह रहा है, आंसर आ जाएगा। तो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड B इज इक्वल टू NCF आर ड्रॉन। ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच BACF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड AC एंड AB। AC और AB आपस में बराबर है, तो B से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है BE, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ किया गया है E। दूसरा क्या ड्रॉ किया गया है CF, C से F की ओर ड्रॉ किया गया है CF, ये दोनों ही एल्टीट्यूड हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, तो क्या होगा, B CF से बड़ा होगा कि B CF से छोटा होगा कि B CF के बराबर होगा, B अरे क्या होगा, चार में से एक ढूंढना है। तो अब देखिए, चूंकि ये ट्रायंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो एरिया जानते हैं आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होगा भाई, हाफ बेस बना लीजिए AB को, एल्टीट्यूड बना लीजिए CF को, फिर उसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दूसरे भाग में हाफ बेस बना लीजिए AC को और एल्टीट्यूड बना दीजिए BFP को। अब दोनों बराबर हो गए, तो दोनों जो ही बराबर हुआ तो हाफ AB और हाफ AC बराबर हो गए, चूँकि AB बराबर AC है, इसीलिए ये आपका दोनों बराबर हो गए। तो क्या बन गया आपका B इज इक्वल टू CF। ये आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको समझा दिया। तो आंसर क्या है आपका इसमें, C इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ 28 में। उल्टा लिखा गया। 29 देखिए क्या कह रहा है, 29 और 30 दोनों को लिख के दिखा रहे हैं। 29 कह रहा है कि इफ ABC एंड DBC are two isosceles triangle on the same base BC, then A ऑप्शन उल्टा लिखा गया था, ABD इज इक्वल टू एंगल ACD, B angle ABD is greater than angle ACD, C angle ABD is less than ACD, और आपका D हो गया नन, ये नन हो गया। 30 कह रहा है if AD is an altitude
ऑफ ए ट्रायंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC in which AB is equal to AC, then BD is equal to CD, BD is greater than CD, BD is less than CD, and D none. ध्यान रखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा हो गया था, तो फिर से देख लीजिए, कोई बात नहीं, पहले भी सही है। 29 को मॉडिफाई करके हम बता देते हैं, जो हम डिसीजन पहले लिए थे वो सही था। इफ ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल, 29 का देखिए क्या होगा, इसमें सॉल्यूशन उसी तरह से हो जाएगा जैसे ही आपका ट्रायंगल है ABC, करेक्ट। दूसरा DBC ले लीजिए, DBC दो आइसोसेलेस ट्रायंगल है और द सेम बेस BC, देन ABD इज इक्वल टू ACD, ABD और ACD के बराबर, जैसे बताए थे यहाँ पर आपको हम कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, तो ये एल्टीट्यूड दोनों के लिए हो जाएगा। यानी ये दोनों ही ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में क्या देखेंगे आप कि AB AC के बराबर, BD DC के बराबर, A कॉमन हो गया, ऑटोमेटिकली ABD इज इक्वल टू ACD। तो 29 का हमारा जो ऑप्शन है ABD इज इक्वल टू ACD सही है, यानी 29 का यही ऑप्शन है, करेक्ट। 30 में भी देखिए, 30 में भी वही कह रहा है, AD जो आइसोसेलेस ट्रायंगल अकेला ट्रायंगल है, ध्यान रखिए, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AD इज एन एल्टीट्यूड, AD आपका एल्टीट्यूड है, परपेंडिकुलर है, इन विच AB इज इक्वल टू AC, AB AC के बराबर है, तो BD DC के बराबर होगा। तो ये स्वाभाविक सा बात है, आपको दिखाया ही पहले हम कि 90 डिग्री है, ये हाइपोटेन्यूज है, साइड है, तो RHS से ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ADC ACD, है ना। RHS रूल से राइट हाइपोटेन्यूज साइड से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या हुआ आपका BD इज इक्वल टू DC, है ना, BD DC के बराबर हो गया, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द बेस बाइसेक्ट द बेस, इसको भी कह सकते हैं आप। तो ऐसे कॉन्ग्रुएंट रूल से भी हो गया कि रिमेनिंग साइड आर इक्वल, BD इज इक्वल टू DC हुआ, तो BD इज इक्वल टू DC, यानी इसका भी ऑप्शन यही हुआ। तो इस तरह से 30 क्वेश्चन तक हम कर चुके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 31 से 40 हम नेक्स्ट वीडियो लेसन में करेंगे। थैंक यू। इसको ध्यान से देखिए, प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप इसको शेयर कीजिए और आपस में डिस्कशन जरूर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।